हेलो बच्चों, आज हम फेयर प्ले का नेक्स्ट पार्ट पढ़ेंगे। ये है पार्ट थर्ड आपका हनीसकल बुक से। डे पास्ड एंड एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी फाउंड हिमसेल्फ इन अ टाइट स्पॉट, वन ऑफ हिज फाइन पेयर ऑफ bullocks died and he sold the other to Sanju Sahu, a cart driver of the village. The understanding was that Sahu would pay the price of the bullock in a month's time. It is so happened that the bullock died within a month. समय बीतता है बच्चों, दिन बीतते हैं और क्या होता है कि जो अलगू होता है उसका भाग्य उस वक्त उसका साथ नहीं दे रहा होता है और वो बड़ी ही कठिन सिचुएशन में होता है। उसका क्या होता है कि एक जो बुलक्स का पेयर है उसमें से एक जो बैल है वो मर जाता है। तो जो एक बैल बचता है वो समझू साहू को, जो कि विलेज का कार ड्राइवर है, तो बैलगाड़ी का ड्राइवर है, तो उसको बेच देता है। और जो साहू होता है वो कहता है कि मैं इसकी प्राइस आपको एक मंथ के बाद दे दूंगा। इट्स सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन अ मंथ। और क्या होता है, बुलक उस एक मंथ के बीच में मर जाता है। सेवरल मंथ्स आफ्टर द बुलक्स डेथ, अलगू रिमाइंड साहू ऑफ द मनी ही hadn't yet paid। कुछ मंथ बीतते हैं और बुलक की डेथ जब हो जाती है तो कुछ मंथ बीतने के बाद अलगू उसको रिमाइंड कराता है साहू को कि तुमने अभी तक मेरे को पेमेंट नहीं की। साहू गॉट वेरी अनॉयड। साहू जो होता है बहुत गुस्से में बोलता है, आई कांट पे यू अ पेनी फॉर द wretched बेस्ट बीस्ट यू सोल्ड मी। मैं तुम्हें एक कौड़ी भी नहीं दूंगा उस बेकार से जानवर के लिए जो तुमने मुझे बेचा था। ही ब्रॉट अस नथिंग बट ruin। आई हैव अ बुलक, यूज इट फॉर अ मंथ एंड देन रिटर्न टू मी, नो मनी फॉर द डेड बुलक, ही सेड एंग्रीली। वो कहता कि मेरे पास एक बैल है, तुम ले लो उसको और एक मंथ यूज करके मुझे वापस कर देना और मैं उस मरे हुए जानवर के तुम्हें कोई पैसे नहीं दूंगा। गुस्से में बोलता है। अलगू डिसाइडेड टू रेफर द केस टू द पंचायत। अलगू डिसाइड करता है कि मैं ये केस पंचायत में रखूंगा। फॉर अ सेकंड टाइम इन अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशन फॉर होल्डिंग द पंचायत वन मेड एंड बोथ द पार्टीज स्टार्टेड मीटिंग पीपल सीकिंग देयर सपोर्ट। तो सेकंड टाइम क्या होता है, पंचायत लगने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और दोनों ही पार्टी आपस में मीटिंग करती हैं, ठीक है, एक दूसरे का सपोर्ट लेती हैं एक दूसरे से। तब पंचायत वाज हेल्ड अंडर द ओल्ड बनियान ट्री। जो पंचायत होती है वो ओल्ड बनियान ट्री के मतलब पुराने बनियान ट्री के नीचे होती है। अलगू स्टूड अप एंड सेड द वॉइस ऑफ द पंच इज द वॉइस ऑफ गॉड। अलगू खड़ा होता है और कहता है कि जो पंच की बात होती है वो भगवान की बात के बराबर होती है। जो पंचों की बात होती है भगवान की बात होती है। लेट साहू नॉमिनेट द हेड पंच। और जो साहू होता है वो हेड पंच को नॉमिनेट करता है। आई विल बी अबाइड बाय हिज डिसीजन। साहू भी कहता है कि मैं अपना डिसीजन पंचों पर छोड़ता हूँ। साहू सो हिज चांस एंड प्रोपोज द नेम ऑफ जुम्मन। साहू क्या करता है, अपना जो जुम्मन होता है जुम्मन को उसके लिए चुनता है। अलगूज हार्ट सैंक एंड ही टर्न पेल बट व्हाट कुड ही डू। अलगू का जो दिल होता है वो थोड़ा धड़कता है, परेशान होता है, पर वो कुछ कर नहीं सकता था। द मोमेंट जुम्मन बिकेम हेड पंच, जब जुम्मन क्या था वो हेड पंच बन गया। He realized his responsibility as judge and the dignity of his office. Could he seated in that high place have his revenge now? He thought and thought. उस टाइम जब जुम्मन का एक हेड पंच बन गया था, उसने रियलाइज किया कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, उसको किस तरह किसी का जजमेंट करना है। वो जज है इस टाइम, उसको कैसे किसी के बारे में सलाह देनी है, कैसे किसी का न्याय करना है। उसी पे बैठ के उसको ये महसूस होता है क्या उसको अब रिवेंज लेना चाहिए, बदला लेना चाहिए अलगू से। वो सोचता है, बार बार सोचता है, नो ही मस्ट नॉट allow his person feelings to come in the way of speaking the truth and doing justice। वो कहता है कि मुझे अब इसी पे बैठ के अपनी पर्सन फीलिंग्स को बीच में नहीं लाना चाहिए और मुझे सच का और न्याय ही करना चाहिए, सच बोलना चाहिए और न्याय करना चाहिए। Both Algu and Sahu stated their cases. They were cross-examined and the case was considered deeply. अब जो अलगू और साहू का केस होता है वो उसको क्रॉस एग्जामिन करता है और बहुत डीपली सोचता है, कंसीडर करता है। देन जुम्मन स्टूड अप एंड अनाउंस। फिर जुम्मन जो होता है वो खड़ा होता है और अनाउंस करता है, इट इज आवर ओपिनियन दैट साहू शुड पे अलगू द प्राइस ऑफ द बुलक। साहू को अलगू के बुलक के पैसे जो हैं वो देने चाहिए, प्राइस देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक ही सफर्ड फ्रॉम नो डिसेबिलिटी और डिजीज। जब साहू ने बुलक खरीदा तो वो बीमार नहीं था, उसे कोई बीमारी नहीं थी और वो बिल्कुल ठीक था, कोई इसमें डिसेबिलिटी नहीं थी। द डेथ ऑफ द बुलक वॉज अनफॉर्चुनेट। जो बुलक की डेथ हुई वो अनफॉर्चुनेट हुई है।
इत्तेफाक से हुई है, बट अलगू कैन नॉट बी ब्लेम फॉर इट। पर इसमें अलगू को हम ब्लेम नहीं कर सकते। अलगू को नॉट कंटेन हिज फीलिंग्स। ही स्टूड अप एंड सेड लाउडली ओवर एंड ओवर अगेन, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, दिस इज द जस्टिस, गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच। अलगू बड़ा खुश होता है और वो अपनी फीलिंग्स को जताता है और कहता है कि सब जीत हमेशा पंचायत की ही होती है, और जीत हमेशा पंचायत में न्याय की होती है, न्याय है। और क्या कहते हैं, पंचों की आवाज़ में गॉड जो है वो बसते हैं, भगवान। पंचों की आवाज़ में, पंचों की बात में भगवान बसते हैं। Soon after, Juman came to Algu, embarrassed him and said, "Since the last panchayat, I had become your enemy." उसके बाद जुम्मन जो कहता है अलगू को कि मैं बड़ा ही एम्बेरस्ड हूँ कि और एम्बेरस्ड हूँ, तो सिंस द लास्ट पंचायत की मेरे साथ जब ये हुआ तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हें दुश्मन समझने लगा। टुडे आई रियलाइज व्हाट इट मीन टू बी अ पंच। आज मैं समझाऊँ कि पंच की क्या दायित्व होते हैं। अ पंच हैज नो फ्रेंड नॉर एनिमी। पंच का ना ही कोई दोस्त होता है, ना ही कोई दुश्मन होता है। ही नोज ओनली जस्टिस। वह सिर्फ जस्टिस को जानता है, वह सिर्फ न्याय को जानता है। लेट नो वन डिवाइड फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी। अब हमें क्या है, अब हमें हमेशा अपनी फ्रेंडशिप और दोस्ती को जस्टिस के बीच में नहीं लाना चाहिए, कभी भी उसको नहीं लाना चाहिए। अलगू एम्बेरस हिज फ्रेंड एंड बैड। अलगू जो था वो भी एम्बेरस्ड हुआ और उसका फ्रेंड भी एम्बेरस्ड हुआ, वो रोने लगे। एंड हिज टीयर्स वॉश्ड अवे ऑल द डर्ट और मिसअंडरस्टैंडिंग बिटवीन देम। और जो उन आंसू में जो था, उनकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो धुल गई और वो फिर से दोस्त बन गए। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक यू।